रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में तोमू नाम का एक लड़का रहा करता था। तोमू अनाथ था। उसकी माँ उसे 5 साल की आयु में छोड़कर चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब राजू 10 साल का हो गया था, तभी अचानक एक दिन तोमू के पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उसके बाद तोमू पूरी तरह अकेला हो गया। तोमू गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए तोमू के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही तोमू को पाला। ये लो तोमू बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना। चुपचाप यह खाना खाओ। यह कहकर जमींदार की पत्नी रीना वहां से चली गई। तोमू ने आराम से पेट भर खाना खाया। खाने के बाद जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही जमींदार दिखाई दिए। तोमू ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। तोमू बेटा, खाना खा लिया है ना? जी जमींदार साहब, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वहीं खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी जमींदार जी, 5 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना बेटा ही माना है, लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ काम करने का है तो सुनो। तोमू बेटा, तुमने तो थोड़ी पढ़ाई की है ना, तो जंगल जाकर जड़ी बूटी लेकर आओ और दवाई बनाना सीखो। जी जमींदार जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन तोमू जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, जमींदार जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं, ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहे। अभी तोमू यह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कछुआ पर पड़ी, जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे यह कछुआ मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी कछुओं से बड़ा है और देखने में भी यह कुछ डरावनी लग रही है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कछुआ रेंगते हुए उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम तोमू है और तुम बलराम के बेटे हो। कछुआ को बोलते हुए देखकर तोमू बहुत डर गया और बोला, यह कैसे मुमकिन है? तुम तो एक कछुआ हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद यह मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई कछुआ इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली कछुआ हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक साधु बाबा ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं कछुआ की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे ना जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के जमींदार के। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जिंदा है और मुझे यह भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा तो बताओ, मेरे पिता कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। तोमू को ना जाने क्यों उस कछुआ से डर महसूस होने लगा। अरे मुझे तो लगता है कि यह कोई शैतान है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि यह मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही तोमू तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर तोमू हपते हुए बोला, अरे बाप रे, यह जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वह जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा।
अभी तोमू यह सोच ही रहा था कि उसी समय जमींदार की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई और तोमू को घबराया हुआ देखकर वह बोली, अरे तोमू बेटा, घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा थक गया हूँ। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो, पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। तोमू ने मौसी को कुछ नहीं बताया। मौसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। तोमू ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब तोमू नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वह अपने आप से बोला, अरे शायद मैं कल उस कछुआ को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वह कछुआ मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानती है। और यह भी सच है कि गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने जमींदार जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी माँ 5 साल के बाद चल बसी और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल गए थे जो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए और उस कछुआ को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। यह कहकर तोमू जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वह कछुआ मिली थी। वह कछुआ वहां पहले से ही मौजूद थी और तोमू को देखकर रेंगते हुए सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे क्योंकि तुम भी अपने पिता बलराम की तरह ही बहादुर हो। मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ। कल मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी-कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। यह सुनकर तोमू उदास होकर बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही जमींदार जी और उनकी पत्नी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद कमाऊं ताकि वे दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। अच्छा, मगर वह कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। आओ मेरे साथ चलो। यह कहकर कछुआ आगे चली और तोमू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते कछुआ तोमू को एक गुफा के अंदर ले गई। उस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था क्योंकि यह जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर जाते ही तोमू की नजर एक बक्से पर पड़ी। अरे इस बक्से में क्या है? मैं अभी इसे खोलकर देखता हूँ। जब तोमू ने उस बक्से को खोला तो उसमें बेहिसाब हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर तोमू हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। ये सब सामान किसका है? तुम पहले अमीर बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे इस श्राप से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। तोमू वह बक्सा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में जमींदार और उनकी पत्नी तोमू के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो जमींदार ने तोमू से पूछा, तोमू बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? जमींदार के पूछने पर तोमू को कुछ समझ नहीं आया कि वह जमींदार जी को क्या जवाब दे। इतने में जमींदार की बीवी ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, तोमू बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? तोमू उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वह कछुआ की बातें याद कर रहा था जिसने उसे सख्ती से मना किया था, इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मौसी, मैं जंगल में जड़ी बूटी खोज रहा था। तभी मैं काफी आगे निकल गया और वहां मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां मुझे यह बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया।
जमींदार के मन में गहरा डर बैठ गया था। क्या कछुआ को श्राप से मुक्ति दिला पाएगा तोमू? कहीं तोमू को अब खजाने का लालच तो नहीं हुआ? क्या अपने पिता को बचा पाएगा तोमू? आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहे गोवा टून कार्टून चैनल में दोस्तों। कहीं भूल मत जाना, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।